कभी सोचा है कि सुबह उठते ही सीधा आपका हाथ फ़ोन पे क्यों जाता है, या फिर आप उठने के बाद ब्रेकफास्ट करते हो बट क्या आप एक्चुअल में हंग्री होते हो? हैबिट्स जो कि रूल करती है ऑन आर 40% ऑफ डेली एक्शंस। एंड ये ब्रेन का शॉर्टकट होती है एनर्जी सेव करने के लिए, क्योंकि हमारा ब्रेन रिपीटेड एक्शंस को ऑटो पायलट पर डालता है जिससे कि हमारी एनर्जी सेव हो सके और हमको उसके बारे में ज़्यादा सोचना ना पड़े। बट रियल क्वेश्चन ये है कि आपकी कौन सी हैबिट्स आपकी लाइफ चेंज कर देगी। हैबिट्स आपकी लाइफ डिसाइड करती है, बट आप हो वो इंसान जो कि अपनी लाइफ की हैबिट्स डिसाइड करते हो। छोटी छोटी चीज़ें आपको कंपाउंड इफेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला के देगी। बट सबसे पहले 21 डेज मिथ भूल जाओ, क्योंकि वो सच नहीं है। रिसर्च शो करती है कि आपको 18 डेज से लेकर 254 डेज तक लग सकता है एक हैबिट बनाने के लिए। एंड हैबिट्स बनाने का सीक्रेट परफेक्शन नहीं है बट रिपीटेशन है। आप ये याद रखो कि आप भी एक ह्यूमन हो, एंड अगर आपसे भी एक दो दिन या फिर कोई रिपीटेशन मिस हो जाती है देन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलैप्स कर लोगे कि 4 दिन जल्दी सोए 5वें दिन नहीं सो पाए तो छोड़ो कैंसिल, मेरे बस में ही नहीं है। आपको ये थिंकिंग नहीं लानी है। अगर आप 5वें दिन नहीं सो पाए देन 6ठे दिन फिर से ट्राई करो, फिर से नहीं सो पाए तो 7वें दिन फिर ट्राई करो। अगर आपने ट्राई करना ही छोड़ दिया, आपने कंसिस्टेंसी पे गिव अप कर दिया, तो आप अपने आप को लूजर तो कह ही रहे हो एंड आप अपने आप को एक्सक्यूजेस प्रोवाइड कर रहे हो एक डीजेनरेट बनने के लिए। मैं पर्सनली मेरी हैबिट्स मेरे हैबिट ट्रैकर से ट्रैक करता हूँ। इसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे मेरे को जो हैबिट्स बनानी है वो मैंने यहाँ लिखी है और डेट्स यहाँ लिखी है। एंड ग्रीन मीन्स कि मैंने वो चीज़ करी है उस दिन, एंड रेड मीन्स कि मैं वो नहीं कर पाया ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज। एंड आप देख सकते हो कि काफ़ी जगह यहाँ पे रेड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गिव अप कर दिया या फिर मैंने रिलैप्स कर दिया। इसका मतलब ये है कि मैं डेडिकेटेड हूँ और मेरे पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है कि जो भी मैं लाइफ में कर रहा हूँ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपको भी ऐसा हैबिट कैलेंडर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दो। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज एक्चुअली डिसाइड योर हैबिट्स। ये डिसाइड करो कि कौन सी हैबिट्स आपको एक्चुअल लाइफ में हेल्प करेगी एंड कौन सी नहीं करेगी। एंड अगर आपकी कोई बैड हैबिट है और आपको उसको हटाना है तो मैं उसमें फ्यूचर में वीडियो लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर। एंड जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन सी हैबिट्स बनानी है देन ट्राई टू मेक इट ऑब्वियस। लाइक अगर आपको लगता है कि आप हाइड्रेटेड नहीं हो और आपको और पानी पीना चाहिए, या फिर आप दिन में बहुत कम पानी पीते हो, देन द बेस्ट हैक इज कि अपनी वाटर बॉटल को हमेशा अपने सामने रखो। अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो अपनी डेस्क पे, अगर आप स्टूडेंट हो तो हमेशा अपने बैग पे ऐसी जगह रखो जो कि आपको दिखनी चाहिए हमेशा। तो आप अनकॉन्शियसली सिप ले लोगे एंड आप हाइड्रेट रहोगे। एंड मैं पर्सनली इसको बहुत यूज करता हूँ एंड बिलीव मी आई एम ऑलवेज ओवर हाइड्रेटेड। एंड फिर ट्राई करो कि आप अपनी हैबिट को कंटिन्यूस बना सको। लाइक जब भी मैं बेड पे जाता हूँ वहाँ पहले से एक बुक होती है, तो उससे मुझे सिग्नल मिलता है कि मुझे फ़ोन रखना चाहिए एंड बुक पढ़नी चाहिए। एंड जैसे मैं बुक पढ़ लेता हूँ तो मुझे मेरे नेक्स्ट टास्क पे जाना है जो कि है सोना। तो मैं बुक पढ़ते ही इंस्टेंटली सो जाऊँगा। तो ये कंटिन्यूस टाइप स्ट्रेटेजी है दैट एज फास्ट एज यू रीड द बुक यू विल इंस्टेंटली गो टू स्लीप, जो कि आपको हेल्प करेगा कि आप कोई फालतू की एक्टिविटी ना कर लो या अपना फोन स्क्रॉल ना कर लो एटसेट्रा। एंड अगर कोई हैबिट आपको मुश्किल लगती है देन बिलीव मी जस्ट ट्राई इट एटलीस्ट वंस। मेरे को पर्सनली जिम जाने में बहुत जोर आता है, बट एज सून एज आई स्टेप इनटू द जिम आई विल गेट अ पावर सर्ज। में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है एकदम से। मैं इतनी अच्छी एक्सरसाइज लगाता हूँ कि लाइक दूसरे लोग देखते हैं भाई कि ये क्या कर रहा है, एंड दैट्स ऑल बिकॉज आई एम इन द जिम। लेकिन अगर मैं ये सोच लूँ कि नहीं यार आज कैंसिल करता है देन वो पावर सर्च कभी आएगा ही नहीं एंड मेरी हैबिट स्ट्रीक मिस होगी, वो अलग बात। हमजा ऑलवेज सेज डू इट इवन इफ यू डोंट फील लाइक इट। एंड देन द थिंग यू कैन ट्राई इज एम्ब्रेस योर फेलियर्स। लाइक मेरे से एक भी पुशअप नहीं लगता था एंड आई वॉज ऑन द वर्ड्स ऑफ गिविंग अप। लाइक मेरा वेट था 104 kgs एंड मैं एक भी पुशअप नहीं लगा पा रहा हूँ। But you know what? My trainer told me to do female push-ups and do push-ups everywhere I see. And then मैंने रोज के 100 फीमेल पुशअप्स लगाना स्टार्ट किया। एंड जहाँ मुझे दीवार दिखती थी, कोई भी सपोर्ट दिखता था, मैं जस्ट पुशअप्स लगाता रहता था। एंड देन यू नो व्हाट हैपेंड। 7 दिन बाद मैंने मेरा फर्स्ट पुशअप अचीव किया। सेम तरीके से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, पर मैं 1 मिनट भी नहीं कर पाता था, बट मैंने रोज किया एंड नाउ आई एम एट लाइक 30 to 40 मिनट्स इन, जिससे मेरा अटेंशन स्पैन इंप्रूव हुआ, मेरी सेल्फ कॉन्शियसनेस इंप्रूव हुई। मैं हमेशा ज़्यादातर कॉन्शियस रहता हूँ, मुझे पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड जब आप ऐसी चीज़ें करते हो तब आपको इन्विंसिबल फील होता है, आपको बहुत ही प्राउड फील होता है एंड आपका फ्यूचर सेल्फ हमेशा आपको थैंक यू बोल रहा होता है कि आज वो जहाँ पे होगा वो आज आपकी वजह से होगा। एंड अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो
then you're just leveled up. Subscribe, and if you want to overcome your overthinking, then watch this video.